जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने ठान लिया है कि आपको सुबह-सुबह अपनी मॉर्निंग शुरू कर देनी है, तो फिर सोचना नहीं है 5 मिनट और 10 मिनट और सो लेते हैं, नहीं। जैसे ही अलार्म बीप करे, जितना आपको रात को सोना था, आप सो चुके। जो नींद रात को 5-6 घंटे की नींद लेके पूरी नहीं हुई, वो अभी सुबह के 5-10 मिनट में पूरी नहीं होने वाली है। जो भी अपनी लाइफ में खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइन, माना आज तू भटका हुआ है, खुद की पहचान नहीं कोई, लेकिन जिंदगी आसान तो तभी होगी जब दूसरे से उम्मीद कम और खुद पे यकीन ज़्यादा होगा। हे माय यूट्यूब फैमिली, आज है 12 सितंबर 2024। सुबह टाइम हुआ है 6:10। अपनी पढ़ाई लगभग 1 घंटे के करीब कंप्लीट करके मैं आई हूँ बाहर। थोड़ी सी जो सुबह सुबह की हवा होती है ना, जो सुबह का मौसम होता है, उसकी बात ही अलग होती है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया, अपनी पड़ोस वाली से थोड़ा सा बात की, जिससे माइंड फ्रेश हो गया। और जो सुबह मैं काम करती हूँ ना उठते ही, लाइक वॉशिंग मशीन लगा देना या कुछ छोटा मोटा काम, वो इसलिए करती हूँ ताकि माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। उसके बाद 1 घंटे पढ़ाई अगर सबके उठने से पहले हो जाए, जो भी हाउसवाइफ है जिनके घर में बच्चे हैं, उनको मैं स्पेशली ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि सुबह उनके उठने से पहले 1-2 घंटा अगर आप पढ़ लें और रात को उनके सोने के बाद 1-2 घंटा पढ़ लें, तो आपको किसी के मुँह की तरफ देखना नहीं पड़ेगा कि मैं पूरा दिन में टाइम कैसे निकालूँ, कोई मेरे बच्चे को संभाल ले, कोई उसकी पढ़ाई करवा दे, या फिर कोई हेल्प आपको किसी से सीख करने की नीड नहीं पड़ेगी। किसी ने कमेंट किया था कि आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, बड़े मौके सिर्फ किस्मत वालों के ही नहीं, हर किसी को मिलते हैं, बस हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता है। अगर आपने अपनी लाइफ के मौके को पहचान लिया है और आपको समझ में आ चुका है कि जो खुद से हम ज्ञान अर्जित करते हैं वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है, एक खुद की हेल्थ और एक खुद के द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान, इससे बड़ी संपत्ति कोई भी नहीं है। अगर आप ये समझ चुके हैं, आप शादी के बाद, बच्चा होने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको पढ़ाई कंटिन्यूस करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके करना है। आपको फर्स्ट डे ही अपनी वो बुक्स नहीं उठा लेनी जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है, या फिर जो आपके करिकुलम से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर आपकी पढ़ने की हैबिट छूट चुकी है, तो कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि फ़ोन ने ना सबकी हैबिट को छुड़ा दिया है कि हम बुक लेके थोड़ी देर शांति से बैठ के और थोड़ी देर कुछ ऐसा उसमें पढ़ें, आपका मन ही नहीं लगेगा। और आपने जोश जोश में 1-2 दिन अपनी जो आपके सब्जेक्ट वाली बुक्स हैं उनको पढ़ भी लिया, तो आपको तीसरे चौथे दिन से मन थोड़ा सा उतरता रहेगा और 1 हफ्ते बाद तो आप उन बुक्स को दोबारा देखोगे भी नहीं। इसलिए जब भी रीस्टार्ट करना है, सबसे पहले इंटरेस्टिंग बनानी है अपनी जर्नी को, ऐसे ही आंख बंद करके स्टार्ट नहीं करना है। जब आपको इंटरेस्ट आने लगे, जब आपको 20 से 21 दिन हो जाएं, तब आपको पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग के 20-21 दिन आपको थोड़ा थोड़ा करके, ग्रेजुअली करके अपनी सिटिंग हैबिट को बढ़ाना है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि बस 1-2 दिन पहले मोटिवेट हो गए और फिर अपनी बुक्स उठा ली और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आपको काफ़ी टाइम गुजर चुका है, इसलिए पहले इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जर्नी को, कोई ऐसी चीज़, ऐसी नॉवल जो आपके पास हो, अगर आपके पास नॉवल नहीं है को, तो वो सब्जेक्ट जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसको उठाइए। साथ के साथ थोड़ा सा अपने जो एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ें देखती रहनी है, लाइक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो हो गई, आपको क्या क्या प्लान बनाने हैं, क्योंकि प्लान बनाने में हमारा बहुत मन करता है, हम उसको फॉलो करें नहीं करें, लेकिन आप सबने भी देखा होगा कि प्लान बनाने का बहुत मन करता रहता है। तो आप अपने प्लान बनाइए और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल प्लान, और ऐसा जिसको चेंज करना पड़े तो 10-20% आप
चेंज करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आज कुछ प्लान बनाया कि इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और 10 दिन बाद उसको पूरा ही चेंज कर दिया। प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा प्लान जिसको आपको लगे कि थोड़ी-सी कमी है तो 10-20% उसको चेंज करते रहें, लेकिन आपकी जो ये स्टडी वाली जर्नी है उसमें 80% प्लान वो ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए। इस तरीके का प्लान बनाना है। स्टार्टिंग में आप जब ये चीज़ें करेंगी ना, आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद बढ़ने लगेगा पढ़ाई की तरफ। उसके बाद जब आपको 21 डेज़ ये सब करते हुए हो जाए, आपने अपने एग्ज़ाम को समझ लिया, आपने रीडिंग हैबिट बना ली, फ़ोन से दूर रहने की हैबिट बना ली, आपको मज़ा आने लग गया कि हाँ, पढ़ाई करने में भी जो फ्री टाइम में हम पढ़ाई करते हैं, कुछ बुक पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, अच्छी बात होती है, अच्छा लगता है, मन को अच्छी फीलिंग आती है। फ़ोन से दूर रहने में कष्ट नहीं आता है, बार-बार फ़ोन उठाने का मन नहीं करता है। जब ये हैबिट आप इनकलकेट कर लें खुद के अंदर, तो अपने उस एग्ज़ाम को आपने पहचान लिया इन दिनों में, सिलेबस अपना देख लिया होगा, स्ट्रैटेजी अपनी देख ली होगी। अब 21 डेज़ के बाद अब आपको स्टार्ट करना है। 21 डेज़ आपको सिर्फ़ अपने आप को रिपेयर करना है, अपने आप को, अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखना है। चलो एक दिन कुछ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 19-20 दिन तो आपकी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। लाइक आपको अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज़ कर लेनी है थोड़ी बहुत। देखिए हेल्दी रहने के लिए ना पूरा 1-2 घंटे निकालने ज़रूरी नहीं होते हैं। कभी कम टाइम है तो कम टाइम में काम चला लो, है ना? 10 से 15 मिनट, 20 मिनट जितना आपसे हो सके उतना एक्सरसाइज़, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग आप कुछ भी करें, लेकिन एटलीस्ट 20 मिनट्स तो डेली अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में लगाएँ आप। और अब आपको खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी करना है इन 21 डेज़ में। आपका कोई आस-पास वाला आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, कुछ नेगेटिव बातें बोल रहा है, कैसे उसको इग्नोर करना है वो आपको सीख लेना है, ताकि जब आप अपनी रियल पढ़ाई वाली रूटीन में आए ना, तब आपको वो चीज़ें ज़्यादा अफ़ेक्ट ना करें। अभी जब 21 डेज़ आपको हो जाएँगे, अब आपको सेट करना है अपना गोल। आपको आपका गोल कि डेली आपको किस-किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, पढ़ाई कितना करनी है, कोई गेस्ट आता है तो कैसे मैनेज करेंगे, ये सब गोल आपको सेट कर लेने हैं, प्लान अपने बना लेने हैं। डेली का प्लान होना चाहिए, वीकली, मंथली, और जितना आपके एग्ज़ाम में गैप है, टाइम है अभी 6 महीने, साल भर, 2 साल, उस सब का प्लान कि आप आखिरी दिन किस स्टेज पे खड़े होंगे, किस तरीके से सिलेबस पूरा कर रहे होंगे, ये सब चीज़ें। और आपको ना छोटे-छोटे चंक्स में पढ़ाई करनी है। आपके पास 2 घंटे हैं पढ़ने के लिए, 50 मिनट स्टडी कर लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 50 मिनट स्टडी कर लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ये ब्रेक फ़ोन का नहीं लेना है। अगर आपको फ़ोन पे कंट्रोल नहीं है तो प्लीज़ 10 मिनट का ब्रेक जो भी लें, फ़ोन पे यूज़ ना करें। वो कब 1-2 घंटे का ब्रेक बन जाएगा, कब आप फ़ोन में खो जाओगे, रील्स में खो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। इस 10 मिनट के ब्रेक में घर का कोई छोटा-मोटा काम कर सकते हैं, बच्चे के साथ खेल सकते हैं, या फिर खुद को रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ी देर। आपको जब ये चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी आपकी खुद ब खुद मेंटेन होती रहेगी। आपको ना अपनी फैमिली को थोड़ा-सा अपना सपोर्ट सिस्टम भी बना लेना है। लाइक कई लोग ऐसा होते हैं ना कि नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके प्रति, तो कोई बात नहीं, उनको इग्नोर करना शुरू करें। लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके थोड़ा-सा ज़्यादा आप करीब रहें, क्योंकि इस टाइम पे ना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना और मोटिवेट अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ केयर का ध्यान रखना है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहली अचीवमेंट है अपनी हेल्थ को ठीक रखना, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहेंगे कि ठीक है, आज दिन भर में 2 घंटा पढ़ाई हो रही है, तो मेरे एग्ज़ाम के हिसाब से ये सफिशिएंट है, नहीं है, और कैसे मैं ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करूँ, टाइम कहाँ से निकालूँ पढ़ने के लिए, वो सब चीज़ें। और जब कभी भी, क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको 8 घंटे पढ़ने का मन किया, तो नेक्स्ट डे भी आपका मन करेगा 8 घंटे पढ़ने का। जिस दिन आपका मन नहीं करे, हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसे दिन आते हैं, तो उस दिन में आपको ये बोलना है कि मुझे 0 डे नहीं जाने देना। भले ही थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाए, 20-20 मिनट के आप स्लॉट लगा के दिन भर में जो 0 डे आपका होने वाला था, आप उसमें 2 घंटा पढ़ाई भी कर सकते हैं। और किसी की फिर भी फ़ोन की हैबिट ना छूट रही हो ना, तो एक तरीका है कि जिस भी ऐप पे आपका हाथ जाता है, जिसकी ज़्यादा हैबिट होगी ना फ़ोन उठाते ही, चाहे उसने किसी और काम के लिए फ़ोन उठाया होगा, लेकिन हाथ वहीं पे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं न कहीं वो क्लिक करेगा। इसलिए आप उन ऐप को ना लॉक कर सकते हैं। आपके फ़ोन में ही सेटिंग्स में जाके ऐप को लॉक करने का सिस्टम होता है। आप कोई भी
भी लॉकिंग सिस्टम उसमें लगा सकते हैं। अभी जब भी आप फ़ोन को उठाएंगे, उन ऐप के ऊपर आपका उंगली जाएगा, तभी आपको वहाँ पे स्क्रीन पे लॉक दिखाई देगा। अब वो लॉक आपको ध्यान दिलाएगा कि नहीं भैया, मुझे ये चीज़ अभी नहीं करनी है, अभी मेरे को पढ़ाई करनी है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज़ आप करके देखना। लाइक आप यूट्यूब ओपन करते हो, आप चाहे भले आप ये कुछ और काम कर रहे हो, गूगल ओपन कर रहे हो पढ़ाई के लिए, या फिर यूट्यूब आपने ओपन किया पढ़ाई के लिए और कुछ आपको दिख गया, मतलब ऐसा कुछ लाइक वीडियो, तो आपका खुद ब खुद आपकी फिंगर वहाँ पे जाके क्लिक करेगी ही करेगी। आपका माइंड इतनी देर में आपको ये समझाएगा ना कि यार अभी तो 21 डेज़ का चैलेंज लिया था यार, नहीं करना टाइम वेस्ट। इतनी देर में फिंगर वहाँ पे क्लिक होगी और आप वो वीडियो देखने ही लग जाओगे। इसलिए आपको वहाँ पे लॉकिंग सिस्टम रखना है, ताकि एकदम माइंड में ना वीडियो कोई सामने आने से पहले आपके माइंड में एक ख्याल आ जाए कि नहीं यार, मुझे पढ़ाई करनी है, और अभी अगर मेरे को यूट्यूब खोलना भी है तो मुझे पढ़ने के लिए ओपन करना है और मुझे वही चीज़ सर्च करनी है। ये चीज़ आप अपना के देखना। सीरियसली में 21 डेज़ का ये चैलेंज आप करके देखना, आपकी लाइफ में खुद ब खुद बहुत सारा चेंज होने वाला है। और जिस किसी को ऐसा लगता है ना कि दिन भर में काम बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालें, यार आप ना हर चीज़ के लिए टाइमर सिस्टम रखो। लाइक आपको खाना बनाना है, आपको इतने टाइम हो गया खाना बनाते हुए, आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कौन सी सब्ज़ी जल्दी बनती है, कौन सी सब्ज़ी लेट बनती है। तो उस हिसाब से ना जिस दिन ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो, उस दिन ये सोचो कि यार मुझे ना ऐसे ही खाना बनाना है जो 45 मिनट्स में तैयार हो जाएगा, और 15 मिनट्स में सबको खिला के 1 घंटे के बाद मुझे अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। लाइक आप ना एक डिफरेंस ये क्लियर देखेंगे। किसी काम को आप करें, ऐसे ही करें बिना सोचे समझे कि यार ये काम मुझे करना है, और एक आप उसी काम को टाइम लिमिट दे के करें। आप खुद ये पाएंगे कि आपकी जो स्पीड है ना काम करने की, वो बढ़ जाती है। चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो घर के किसी XYZ काम की हो, आप ये चीज़ अपनी लाइफ में ना गांठ बांध लो कि जो भी काम आपको सही तरीके से या फास्ट तरीके से करना है ना, उसमें आपको ना टाइम लिमिट दे देनी है। अगर आप टाइम लिमिट नहीं दोगे तो उस काम को आप ना लंबा खींच सकते हो। भले ही कोई काम 10-15 मिनट लेट हो रहा है, लेकिन हर काम के 10-15 मिनट आप ऐड करके देखो कितना टाइम हो जाता है पूरे दिन भर में। इसलिए जिन भी लेडीज़ को टाइम नहीं मिलता ना, अपने आप को, माइंड को ये सेट करके कि अलार्म सेट कर रही हूँ 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर मेरा ये काम हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है काम करने की इंक्रीज हो जाएगी। जब मैं लाइव आती थी सुबह 3 बजे, तो एक लड़की मेरे को एनर्जी ड्रिंक के नाम से बुलाती थी। वो बोलती थी आप हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक हो। रोमा, मैं आपकी बात कर रही हूँ। और इन्होंने मुझे कल मैसेज किया बहुत दिनों के बाद, मैं बहुत इमोशनल हो गई। इन्होंने लिखा गुड आफ्टरनून एनर्जी ड्रिंक, आज बहुत दिन बाद मैसेज कर रही हूँ क्योंकि मैंने बेहद कीमती चीज़ को खो दिया है। मेरे पापा 26 को उनसे बात होती है और 1 अगस्त को उनको साइलेंट अटैक आ जाता है। मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मैं बहुत लाडली थी उनकी। अब किसी चीज़ में मन नहीं लगता। हेल्थ इशू इतने हो गए हैं कि हर रोज़ एडमिट ही रहती हूँ क्योंकि चेस्ट में दर्द ऐसे होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। रोमा, मैं आपकी सिचुएशन ना समझ सकती हूँ क्योंकि जब मेरे पापा को कोरोना हुआ था तो जो 10 दिन थे मेरे लिए, सीरियसली मुझे अपने फ़ोन से डर लगता था। मैं वीक थी, एक भगवान ही मेरा सहारा था। मैं दिन रात उनके सामने बैठी रहती थी और आपने तो उनको खो दिया है, तो मैं समझ सकती हूँ यार कि आप किस फीलिंग में होंगे। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को हील करेगा। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है, किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं रहने वाला, फ़र्क पड़ेगा तो थोड़ी देर पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो टाइम उसका सॉल्यूशन होता है, और ये चीज़ें टाइम के साथ ही ठीक होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान जी आपको स्ट्रेंथ दें। और फिर अपना रात को मैंने नेक्स्ट डे का शेड्यूल अपना बनाया, राम नाम के साथ आज की पढ़ाई रात की 12:48 पे मैं ख़त्म कर रही हूँ।